हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आज हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी सीजीएल मेंस 2018 मैंने दिया था, उसमें मेरे 180 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, तो मैं थोड़ा बहुत रिलायबल सोर्स आपके लिए हो सकता हूँ। चलिए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल एनी एनक्लोज्ड फिगर बाय 4 साइड्स, सही है, यानी कि कोई भी एनक्लोज्ड फिगर जो कि 4 साइड से घिरी हो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है, सही है। अब दो तरह से हो सकते हैं, एक तो इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई साइड कितनी भी हो सकती है, सही है, ये भी एक इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, सही है, ये भी इर्रेगुलर, सभी इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हैं जिसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। और एक उसका रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, सही है। अब अगर ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के? 360 डिग्री होता है, हाँ। और अगर मैं ईच एंगल की बात करूँ तो ईच एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा ईच एंगल, सही है। ईच एंगल 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक स्क्वायर शेप हो जाता है, स्क्वायर शेप, सही है। ये हो गया तुम्हारा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। अब हम इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को डिटेल में देखते हैं, सही है। अच्छा, इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया, एरिया के अलग अलग केसेस हो सकते हैं। केस 1 क्या हो सकता है? अगर हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं D1 D2 और एंगल बिटवीन दैम दिया हुआ है थीटा, सही है। तो कोई भी एक ले लेते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसके डायगोनल्स इसके मिला दिए, सही है। D1 D2 दिए हुए हैं और ये थीटा दिया हुआ है, सही है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा हाफ D1 D2 साइन थीटा। अब इसे प्रूफ देखते हैं, इसका कैसे हो सकता है, प्रूफ कैसे हो सकता है। देखिए, जब हम डायगोनल्स को मिलाते हैं, ये O पॉइंट पे काटते हैं, सही है, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये क्वाड्रिलेटरल, सही है। AOB BOC COD और DOA, ये 4 ट्राइंगल बनते हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या जाएगा? सम ऑफ दी ऑल 4 ट्राइंगल्स, सही है। तो इन चारों का सम का जो सम होगा उसके इक्वल क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। अब इन चारों का सम निकालते हैं एरिया का। इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा हाफ D1 D2, हाफ AB साइन थीटा होता है ना, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ, अगर 2 साइड दी हो तो हाफ AB और साइन C, उनके बीच का एंगल, सही है, ये होता है ना। तो ये कितना है? OA, अगर ये पॉइंट O है तो हाफ OA OB साइन थीटा, हाफ साइन थीटा OA OB, सही है। अगर ये साइन थीटा है, ये कितना जाएगा? 180 माइनस थीटा, ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो। और साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा सब में कॉमन हो जाएगा, तो हाफ साइन थीटा कॉमन लेके OA OB OB OC प्लस OC OD प्लस OD OA, सही है। तो इन दोनों में से OB कॉमन ले लेते हैं, OB कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा? OA प्लस OC प्लस इन दोनों में से OD कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? OA प्लस OC, सही है। तो OA प्लस OC और OB प्लस OD क्या बची है फिर? OA प्लस OC और OB प्लस OD, और ये ऐसी कैसी, तो क्या हो गया? OA प्लस OC ने क्या बना लिया? OA प्लस OC, यानी कि D1 और ये D2, तो हाफ साइन थीटा D1 D2, तो एरिया क्या जाएगा? एरिया हाफ D1 D2 साइन थीटा, सही है। ये हो गया इसका पहला केस, सही है। मिटा दो, किसी को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए इसका दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है? कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए ये है, इसमें एक डायगोनल दिया हुआ है, सही है, और अपोजिट वर्टेक्स जो हैं इनसे इस पे परपेंडिकुलर,
ABCD और इनसे परपेंडिकुलर डाला हुआ है, सही है। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है H1 H2 और ये डायगोनल दिया हुआ है D, सही है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा। अब देखिए ये दो ये जो क्वाड्रिलेटरल है दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये वाला है, सही है। तो इन दोनों का समअप जो होगा वो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। तो इन दोनों का समअप क्या होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया इस ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ बेस हाइट यानी कि हाफ ACH1 प्लस इसका एरिया क्या है, हाफ ACH2, हाफ ACH2। तो हाफ AC में से कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, H1 प्लस H2, हाफ ACH1 प्लस H2। ये दूसरे मेथड से हमने केस दूसरा ये क्वाड्रिलेटरल निकालने का, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का। अच्छा अब हम और देखते हैं और क्या केस हो सकता है इसमें। इसमें एक केस ये हो सकता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स दी हुई हो और एक डायगोनल दिया हो, सही है, ABCD, सही है। अगर सभी साइड्स गिवन है और एक डायगोनल गिवन है तो क्या होगा। अब देखिए इस डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो ट्राइंगल्स में, सही है। तो दोनों ट्राइंगल का सम कर दीजिए तो इसका एरिया जाएगा। अब दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, यानी कि थ्री साइड्स गिवन है। तो हीरोज फार्मूला वही S माइनस A S माइनस B S माइनस C का होल अंडर रूट, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोज फार्मूला से, सही है। यहाँ पे S क्या होता है, S होता है तीन साइड्स का सम A प्लस B प्लस C बाई 2, तीन साइड का सम डिवाइडेड बाई 2 यानी कि सेमी पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल S, सही है। और तीन साइड ABC तीन साइड है ट्राइंगल की। तो इस तरह से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं हम हीरोज फार्मूला से। हाँ तो इसमें इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, दोनों को सम कर दीजिए तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, सही है। अच्छा इसमें और क्या हो सकता है, ये इसमें एक चीज़ और होती है, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ABCD, सही है, हम इसके डायगोनल्स को मिला देते हैं तो ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, सही है। अगर इस पार्ट का एरिया A है, इस पार्ट का एरिया B है, इस पार्ट का एरिया C है, इस पार्ट का एरिया D है, तो एक प्रॉपर्टी होती है A मल्टीप्लाई C इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई D, सही है। यहाँ पे ABCD एरिया है, फोर ट्राइंगल्स के जो चार ट्राइंगल्स बने हैं ना उनके एरियाज हैं, सही है। तो अगर इसमें कोई भी एक पार्ट का एरिया अननोन है तो वो निकाल सकते हैं इस चीज़ से, सही है। चलिए एरिया की हमने बात कर ली है क्वाड्रिलेटरल के। अब हम देखते हैं इन सर्कल, सही है। इन सर्कल देखते हैं क्वाड्रिलेटरल में। अब ऐसा नहीं है कि हम हर क्वाड्रिलेटरल में इन सर्कल बना सकें। जैसा कि मैं बात करूं रेक्टेंगल की, क्या इसमें इन सर्कल बनाया जा सकता है, इसमें नहीं, इन सर्कल नहीं बनेगा, इस साइड को टच ही नहीं कर पाए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर क्वाड्रिलेटरल में एक इन सर्कल बनाया जा सके, कुछ ही में बन सकता है। जैसे कोई भी अगर मैं किसी भी एक इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूँ, सही है, इसमें मैंने एक इन सर्कल उसमें एक इन सर्कल मैंने बनाया है, सही है। इसका नाम देते हैं ABCD, ये सेंटर हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया, इन सर्कल का सेंटर O, सही है। इसे इसमें मिला देते हैं, सही है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, जो ये साइड्स है ना क्वाड्रिलेटरल की, चार साइड ABCD, तो इसमें सामने की साइडों का सम जो है बाकी दो की सामने की साइड जो है उनके सम के बराबर होता है, यानी AB प्लस CD इक्वल्स होगा AD प्लस BC, AD प्लस BC, सही है। अच्छा चलिए इसे देखते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं, सही है। ये ABCD है, ये मैं मान लेता हूँ ये X है, ये Y है, ये Z है, ये W पॉइंट है, सही है। अब आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी पढ़ी होगी टेंजेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल, कि अगर किसी सर्कल पे किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं।
तो ये एक सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे इन दो पॉइंट पर टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है, ए से एक्स ए से वाई, तो ए एक्स बराबर होगी ए वाई के, ए एक्स बराबर होगी ए वाई के, सही है। इसी तरह से बी वाई बराबर होगी बी जेड के, बी वाई बराबर होगी बी जेड के, सही है। सी जेड बराबर होगा सी डब्ल्यू के, सही है। और डी डब्ल्यू बराबर होगा डी एक्स के, सही है। तो इस तरह से अब देखिए, अगर हम इसे मान लेते हैं स्मॉल ए मान लेते हैं, तो ये भी स्मॉल ए हो गई, इसे स्मॉल बी मान लेते हैं, तो ये भी स्मॉल बी हो गई, इसे सी मान लेते हैं स्मॉल सी, तो ये भी सी हो गई, इसे स्मॉल डी मान लेते हैं, तो ये भी डी हो गई, सही है। तो अब देखिए, अगर हम सामने की साइडों की बात करूँ तो ए डी बी सी, ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी, ये क्या चीज़ है, ये है ए डी साइड और बी सी साइड का सम, ए डी प्लस बी सी साइड का सम कितना आ गया, ये आ गया है, सही है। और अगर मैं बात करूँ ए बी साइड और सी डी साइड, ए बी प्लस सी डी, ये क्या होगी, ये भी ए बी सी डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, देखो ये भी और ये भी बराबर है ना, तो ये भी इस तरह से बराबर हो जाएंगे, सही है। ए डी बी सी बराबर ए बी सी डी, सही है। एक तो इसमें ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी इसमें ये है कि इसमें सामने के जो एंगल है इनका सम 180 डिग्री होता है, यानी कि अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करूं तो 180 डिग्री है, अगर ये गामा है और ये डेल्टा है तो गामा और डेल्टा की बात करूं ये भी 180 डिग्री है, सही है। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार, सही है। मैं ये ओ पॉइंट है सेंटर ऑफ द सर्कल, मैं इससे टेंजेंट को मिला देता हूँ, ये जो टेंजेंट पॉइंट है इन सबको मिला देता हूँ, सही है। तो आपको पता है, प्रॉपर्टी पता है, अगर सर्कल के सेंटर से टेंजेंट को मिलाया जाता है तो वो 90 डिग्री बनाता है, यानी कि 90 डिग्री बनाएगा ये, सही है। इस तरह से ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा और ये भी 90 डिग्री बनाएगा, सही है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल ए ओ एक्स और ए ओ वाई, ट्राइंगल ए ओ एक्स एंड ट्राइंगल ए ओ वाई में, सही है। अब देखिए, ये ओ एक्स बराबर ओ वाई की होगी, ओ एक्स बराबर होगी ओ वाई के, क्यों, क्योंकि रेडियस है दोनों की दोनों सर्कल की, सही है। अगर मैं बात करूँ ओ ए की, तो ओ ए दोनों में कॉमन हो गई, सही है। अगर मैं बात करूँ इस एंगल की, ओ एक्स ए और ओ वाई ए, एंगल ओ एक्स ए बराबर होगा एंगल ओ वाई ए के, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, राइट एंगल है दोनों के दोनों। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए हैं, सही है। तो यानी कि ट्राइंगल ए ओ एक्स कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ वाई के, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के, अगर मैंने इस एंगल को अल्फ़ा माना है तो ये एंगल भी अल्फ़ा ही होगा, सही है। सिमिलरली इस चीज़ में अगर ये एंगल बीटा है तो ये भी बीटा ही होगा, अगर ये गामा है तो ये भी गामा ही होगा, अगर ये डेल्टा है तो ये एंगल भी डेल्टा ही होगा, सही है। अब देखिए, अल्फ़ा बीटा है, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये सामने वाला गामा प्लस डेल्टा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अभी मैंने बताया था सामने के एंगल जो होता है इनका सम 180 होता है, तो यानी कि मेरे को ये प्रूव करना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 180 डिग्री के बराबर है, सही है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और ये एंगल कौन कौन से, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा डेल्टा, यानी कि 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या होगी 360, 2 को मैं लेके काट दिया तो क्या बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सही है। यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, सही है, इन दोनों का सम 180, ऐसे अल्फ़ा डेल्टा बीटा गामा इन दोनों का सम 180 डिग्री।
सही है। चलिए मिटा देता हूँ मैं इसे, आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ, ये मैंने इन सर्कल की बात की थी, अब मैं बात करता हूँ सरकम सर्कल की। सरकम सर्कल सही है, कोई भी इस तरह से है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसका सरकम सर्कल सही है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भी बोलते हैं। क्वाड्रिलेटर को, जिस क्वाड्रिलेटरल के का सरकम सर्कल बनाया जा सके ना, उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भी बोलते हैं। सही है, ऐसा नहीं है कि हम हर किसी क्वाड्रिलेटरल में सरकम सर्कल बना सकें, सही है, लेकिन जिसमें भी बन सकता है सरकम सर्कल, ऐसे क्वाड्रिलेटर को बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने के एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये ABCD हैं, तो 180 होगा एंगल A प्लस एंगल C बराबर होगा एंगल B प्लस एंगल D, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। चलिए इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं। सही है, अब मैं डायगनल्स को मिला देता हूँ, सही है। ये O पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल है। सही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल है। सही है, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर किसी सर्कल में एक कोड से सेम कोड से कितने भी एंगल डालो सब बराबर होते हैं। सही है, अपोजिट आर्क पे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब बराबर हैं। सही है, ये एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल। सही है, तो देखिए इसी प्रॉपर्टी से अगर ये एक कोड ए बी है, सही है, अब मैं इस कोड से सर्कल के इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर एक एंगल डालता हूँ। सही है, ACB अल्फ़ा, और इसी कोड से इस पॉइंट पर डी पॉइंट पर एंगल डालता हूँ ADB। सही है, ये दोनों बराबर होंगे, अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है। सिमिलरली अगर DC कोड है उससे B पॉइंट पे डाला ये बीटा है, अगर तो ऐसे ही इस A पॉइंट पे डाला तो ये भी बीटा होगा। सही है, इसी तरह से अगर मैं बात करूँ CB कोड से अगर मैं A पे डालूँगा तो BAC, अगर ये गामा है BAC तो ये भी गामा ही होगा। ऐसे ही अगर ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा ही होगा। सही है, अब अगर ये पॉइंट O है तो मैं बात करता हूँ ट्राइंगल AOD और BOC, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। सही है, सबसे पहले तो हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। इस प्रॉपर्टी के लिए क्या है, क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। सही है, और इन सबको जोड़ दो, अल्फ़ा डेल्टा गामा अल्फ़ा, बीटा गामा डेल्टा बीटा। सही है, तो यानी कि ये सब दो बार आ रहा है, यानी कि 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 डेल्टा इजिकल्स टू 360 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। अब देखो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा है क्या, अल्फ़ा डेल्टा बीटा गामा, यानी कि आमने सामने के हो गए। सही है, आमने सामने के एंगल हो गए। बीटा गामा ने मिलकर क्या बना लिया, एंगल ए। बीटा गामा ने मिलकर एंगल ए, इस तरह से अल्फ़ा और डेल्टा ने मिलकर क्या बना लिया, एंगल सी। सही है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। इसी तरह से इधर बीटा और डेल्टा ने मिलकर क्या बना लिया, एंगल बी, और अल्फ़ा गामा ने मिलकर बना लिया एंगल डी। तो एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी बराबर हो गए 180 डिग्री के। सही है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है OA इंटू OC बराबर होगी OB इंटू OD के। सही है, चलिए इसे भी देख लेते हैं ऐसा कैसे होता है। सही है, अब देखो मैं बात करता हूँ ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC में। सही है, तो देखो ये अल्फ़ा ये बीटा, ये अल्फ़ा ये बीटा,
तो तीसरा एंगल भी सेम होगा। अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल के दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक सेम होता है, सही है, क्योंकि सम कितना होता है 180 डिग्री कांस्टेंट रहता है इसलिए, सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं सिमिलर ट्रायंगल होगा, सिमिलर ट्रायंगल, सही है। तो सिमिलर ट्रायंगल होगा, सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसमें, सही है। इस ट्रायंगल में अल्फा के सामने की साइड क्या है, ओ ए, सही है। इस ट्रायंगल में अल्फा के सामने की साइड क्या है, ओ बी इज इक्वल्स टू, इसमें बीटा के सामने की साइड क्या है, ओ डी, इधर बीटा के सामने क्या है, ओ सी इक्वल्स टू, इधर थर्ड एंगल के सामने की साइड क्या है, ए डी, इधर थर्ड एंगल के सामने की साइड क्या है, बी सी, सही है। तो इन दोनों से देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो ओ ए ओ सी बराबर ओ बी ओ डी, ओ ए ओ सी बराबर ओ बी इंटू ओ डी, सही है। ओ ए ओ सी बराबर ओ बी ओ डी, सही है। ये एक प्रॉपर्टी होती है इसकी। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, वो देख लेते हैं, चलिए। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये साइड ए बी सी डी है तो ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी, बी सी इंटू ए डी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी, यानी कि सामने की साइड का मल्टीप्लिकेशन ए डी बी सी, ये दो सामने की साइड का मल्टीप्लिकेशन बी सी ए डी इज इक्वल टू डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन ए सी बी डी, सही है। चलिए इसका प्रूफ और देख लेते हैं एक बार, सही है। इसका प्रूफ थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सही है। इसमें ना क्या करते हैं, इसमें मैं ना क्या करता हूँ, एक पॉइंट मान लेता हूँ m, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ m, इस तरह से मानता हूँ मैं एक पॉइंट m कि अगर मैं c को m से मिलाता हूँ तो ये एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो, से इस तरह से मैंने ये एंगल माना है, सही है। तो अब देखिए, अब मैं इन दो ट्रायंगल में बात करता हूँ, ए सी बी और डी सी एम, ये पॉइंट वही है इन ट्रायंगल ए सी बी एंड डी सी एम। तो देखिए इसमें डी सी एम और ए सी बी, इसमें देखो ये वाला एंगल दोनों में सेम हो गया, सही है। और अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एक कोड है, बी सी एक कोड है, तो इस कोड से मैंने ए पे एक एंगल बनाया सी ए बी, और इसी कोड से मैंने सी डी बी ये वाला एंगल, सही है। यानी कि ये वाला एंगल, ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा है, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा है, सही है। तो थर्ड एंगल बचा हुआ कौन सा, ये, अगर ये गामा है तो ये भी गामा हो गया, सही है। तो यानी ये तीनों एंगल सेम हो गए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए हैं, सही है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो अल्फा के सामने क्या है, डी एम, इधर अल्फा के सामने क्या है, इधर अल्फा के सामने है ए बी बराबर, इधर बीटा के सामने क्या है, सी एम, इधर बीटा के सामने क्या है, सी बी बराबर, इधर गामा के सामने क्या है, डी सी, इधर गामा के सामने क्या है, ए सी, सही है। अब देखो इन दोनों से क्या बोल सकते हैं हम, डी एम इंटू ए सी,
बराबर किसका होगा, ए बी इंटू सी डी। सही है, इस इक्वेशन इसे एक मान लो, इक्वेशन एक मान लो इसे। ठीक है, अब देखो हम किस किस ट्रायंगल में देखते हैं, ए सी डी, एक तो ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी सी एम, बी सी एम, बी सी एम। सही है, अब देखो अगर मैं बात करूं एंगल बी सी एम की, तो बी सी एम क्या है, अल्फा प्लस एंगल 1 मान लो इस, एंगल 1। सही है, अल्फा प्लस एंगल 1 बी सी एम। और ए सी डी, ए सी डी, एंगल ए सी डी क्या है, एंगल ए सी डी भी अल्फा प्लस एंगल 1 है ना, ए सी डी भी क्या है, अल्फा प्लस एंगल 1 है। तो यानी कि यानी कि ये वाला एंगल बराबर किसके हो गया, ये वाला एंगल के। एक बार चलो इसकी नेमिंग दोबारा करते हैं एंगल्स की। सही है, थोड़ा सा ये हौच पौच हो गया इसमें, इस वजह से। अब देखो हम किस किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ए सी डी, ए सी डी। सही है, इस ट्रायंगल की ए सी डी एंड बी सी एम, बी सी एम, बी सी एम। अब देखो बी सी एम में एक ये वाला एंगल, ये एंगल किसके बराबर है, ये वाला एंगल बी सी एम, एंगल बी सी एम ये किसके बराबर है, ये एंगल हो जाएगा ए सी डी के, एंगल ए सी डी के। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ये बराबर क्यों होंगे, क्योंकि हमने जो एम पॉइंट लिया था इस तरह से लिया था कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि ये प्लस ये बराबर होगा ये प्लस ये के। सही है, इस वजह से अच्छा ये एंगल बराबर हो गए। अब देखो ए सी डी, ए सी डी ये वाला एंगल हो गया एक, हाँ एक ये और एक ये। अब देखो इस कोड सी डी से मैंने एक पॉइंट ए पे एंगल बनाया है। सही है, तो ये बनता है। और कोड सी डी से ही बी सी एम ट्राइंगल में, अगर मैं बी सी एम इस ट्राइंगल की बात करूं, बी सी एम, सही है, बी सी एम में ये वाला एंगल बनता है। सही है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये भी एंगल जो है कोड सी डी से बी पॉइंट पे बना हुआ एंगल है। सही है, तो यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों कोड सी डी से बने हुए हैं, एक ही कोड से बने हुए एंगल बराबर होते हैं किसी सर्कल में। ठीक है, तो अगर ये बीटा एंगल है तो ये भी बीटा एंगल हो गया है। तो बचा हुआ थर्ड एंगल कौन सा हो गया है, गामा। और बी सी एम इसमें ये वाला हो गया गामा। ठीक है, तो अब देखो ए सी डी ट्राइंगल में अल्फा के सामने, ए सी डी ट्राइंगल में ये अल्फा था ना, अल्फा के सामने क्या है, ए डी। और बी सी एम ट्राइंगल, बी सी एम ट्राइंगल, इसमें अल्फा के सामने क्या है, बी एम इक्वल्स टू। अब ए सी डी ट्राइंगल में बीटा के सामने क्या है, सी डी अपॉन। अब बी सी एम ट्राइंगल में बीटा के सामने क्या है, सी एम इक्वल्स टू। सही है, अब ए सी डी ट्राइंगल इसमें गामा के सामने क्या है, ए सी। सही, और बी सी एम इसमें गामा के सामने क्या है, बी सी। सही है, तो देखो अब अगर मैं इन दोनों को लेकर करता हूँ तो ए डी इंटू बी सी क्या बनता है, इन दोनों को बराबर करके ए डी इंटू बी सी बराबर ए सी इंटू बी एम, ये इक्वेशन 2 हो गई। सही है, तो देखो इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ।
तो देखो अब मेरे पास कौन कौन सी इक्वेशन हो गई, एक तो हो गई ए डी इंटू बी सी बराबर ए सी इंटू बी एम, और दूसरी क्या हो गई ए बी इंटू सी डी बराबर डी एम इंटू ए सी। सही है, अब इन दोनों को सम अप कर देते हैं, तो ए डी बी सी प्लस ए बी सी डी बराबर ए सी दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ मैं ए सी, तो बी एम प्लस डी एम, बी एम प्लस डी एम, और बी एम और डी एम ने मिलकर बना लिया, बी एम और डी एम ने मिलकर बी डी बना लिया बी डी, तो ये बी डी, तो ए डी बी सी प्लस ए बी सी डी बराबर ए सी बी डी तो हो गया है। सही है, चलिए मैं आपको नोट करके लिखिएगा। सही है, नोट करके एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। नोट 1। सही है, अगर मैं बात करूँ किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर डायगोनल्स 90 डिग्री पे काटते हैं, अगर डायगोनल्स 90 डिग्री पे काटते हैं कोई भी ट्रायंगल है, तो ये मान लीजिए कोई भी कोऑर्डिनेटर है, तो ये इसमें डायगोनल्स 90 डिग्री पे काटते हैं ए बी सी डी। सही है, तो इसमें ना ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सही है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। ये पॉइंट ओ है। अगर मैं बात करूँ ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, सॉरी ए डी का स्क्वायर क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इसी तरह से ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर क्या होगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और सी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। सही है, अब देखो ओ ए स्क्वायर ओ डी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर। सही है, एक अगर ये 4 इक्वेशन है तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इक्वेशन 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 तो ये भी क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये भी किसके बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर। इसका मतलब अगर इक्वेट कर देंगे तो ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के। सही है, हाँ चलिए एक नोट और लिखिए। एक नोट और लिखिए, अगर किसी भी